प्लेलिस्ट इनसे मिलिए मैं नूतन चतुर्वेदी से बात करते समय जो 4 से 6 वर्ष के बच्चे हैं और स्कूल में आते हैं तो उनके बारे में ये कहा जाता है कि जो चैलेंजेस हैं स्कूल टीचर्स के सामने उसमें से एक रिलेट करता है बिहेवियरल इश्यूज के बारे में। तो इस सिलसिले में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जहाँ तक बिहेवियर का सवाल है इस एज ग्रुप के बच्चों में, तो उसमें क्या ख़ास चीज़ें हैं जो आप बताना चाहेंगी हमारे दर्शकों को? जैसे बिहेवियरल इश्यूज जो हैं उसमें मतलब मोस्टली तो बच्चे मेरे जितना भी मैंने इतने सालों पढ़ाया है बच्चे मुझे तो वेरी वेल बिहेव्ड ही मिले हैं जी। बट कई बच्चे जैसे क्लास में होते हैं जो कि बिल्कुल बात नहीं सुनना चाहते हैं और जैसे आप उनको इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वो नहीं करना चाहते हैं वैसा, तो हमें उनकी फैमिली में झांकना ही पड़ता है जी। तो हम देखते हैं कि कुछ पेरेंट्स के बीच में अगर कुछ डिस्टर्बेंस चल रही है या फिर उसका कुछ some children just don't like going to what do you call it डे केयर सेंटर्स। जी। वहाँ पर भी हमने कई बार इश्यूज देखे हैं कि बच्चे को बिल्कुल पसंद नहीं है कि मम्मी पापा मुझे सुबह छोड़ के जा रहे हैं, पहले तो स्कूल छोड़ दिया और उसके बाद मैं डे केयर जा रहा हूँ और मम्मी पापा से मैं बिल्कुल रात में मिलता हूँ, वो भी कुछ 2 घंटे के लिए 1 घंटे के लिए, तो उसमें बिहेवियरल इश्यूज आ जाते हैं बच्चों के। तो हम पेरेंट्स से बात करते हैं कि आप उनको थोड़ा सा और टाइम दीजिए जी। और पेरेंट्स हमारी बिल्कुल बात सुनते हैं और वो कोशिश करते हैं कि उनको वो ज़्यादा समय दे सकें, क्योंकि देखिए बच्चा इतना छोटा है कि वो चाहता है कि एक जैसे मैंने पहले भी बोला था एक प्यार का माहौल हो जिसमें उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, वो अच्छी लर्निंग कर पाए। तो ये थोड़े से इश्यूज मैंने देखे हैं, कई बार हो जाते हैं जो कि डील कर सकते हैं टीचर्स ने, बहुत टीचर्स हैं, हम सब ने बहुत डील किए हैं और इवन हम पेरेंट्स को काफ़ी सजेशंस भी देते हैं कि आप थोड़ा वही है कि टाइम ज़्यादा दीजिए, ट्रिप्स पे जाइए, टाइम निकालिए बच्चे के लिए, सो बिहेवियर उसका ठीक हो जाता है। तो बिहेवियर में जो मैनिफेस्ट होता है, तो एक तो आपने इशारा किया कि शायद वो टीचर की बात पे रिस्पॉन्ड नहीं करता या कहना नहीं मानता या वो चुपचाप बैठा है, गुमसुम है, वो लोनर है अगर कहा जाए, या औरों से बातचीत नहीं करता, आपने सवाल किया उसका वो जवाब नहीं देता, और क्या वो चीजें हैं जो आप बिहेवियरल इशू में इंक्लूड करते हैं? बिल्कुल, जैसे अभी एक थोड़े सालों पहले ही एक बच्चा मेरे पास था, तो वो बिल्कुल बोलता ही नहीं था, ना उसको लिखने में इंटरेस्ट, उसकी नोटबुक्स वैसे ही पड़ी रहती थी, हम उसको बोल रहे हैं लिखो तो ही विल जस्ट लुक एट मी, ही डजंट वांट टू राइट ओनली। तो हम कितनी बार मैंने उसको बोला कि लिखो लिखो बेटा, फिर मुझे लगा शायद उसको आता ही नहीं है बिल्कुल। सो फिर पेरेंट्स से हम लोगों ने बातचीत की तो पेरेंट्स ने यही कहा कि ड्यूरिंग मतलब हमारे पास टाइम ही नहीं है बिल्कुल भी, हम लोग बहुत बिजी हैं दोनों, तो उससे बात की तो बीइंग अ लोनर इज वन ऑफ द बिहेवियरल इशू एंड हाइपर एक्टिव, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द बिहेवियर। दोनों चीजें जो एक्सट्रीम पर हैं और इन एनी केस ऑल्सो नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द टीचर, रिस्पॉन्डिंग टू द टीचर, सो द सेम थिंग, चिल्ड्रन डोंट रिस्पॉन्ड टू द टीचर, तो टीचर को पता चल जाता है कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है कहीं। तो यू आर एबल टू आइडेंटिफाई अ चाइल्ड हु आई थिंक एवरी नीड्स स्पेशल ट्रीटमेंट एंड केयर। Every teacher can identify and they are able to identify and all the teachers really work hard to make the child see the school in a positive light, you know। ये भी मैं यहीं पे जानना चाहूँगा कि इतने छोटे बच्चों के लिए क्या एक टीचर अकेले ये उनकी जिम्मेदारी होती है और परहैप्स you operate as with a team, at least 2 teachers or something? जैसे हमारी क्लास में अगर है तो हम क्लास 2 लेवल तक कई स्कूल्स में 2 टीचर्स होती हैं, कई में 1 भी होती हैं, अकॉर्डिंग टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। we follow the exact 2 teacher system also somewhere and somewhere
वन टीचर सिस्टम ऑल्सो। तो देखिए थोड़ी तो मेहनत टीचर के ऊपर आ ही जाती है कि अगर ऐसा कोई बच्चा हमारे पास आ गया है और उसको हमें डील करना है, लेकिन आइडेंटिफाई करके हम उसको डील कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और टीचर्स ने करे भी हैं एंड उसके पेरेंट्स इतने खुश होते हैं, इतना उनमें ग्रैटिट्यूड की फीलिंग होती है कि टीचर हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस टू माई चाइल्ड, यू नो। एक्चुअली हमारा नीलेश जी काम ही यही है कि हमें बच्चे की ओवरऑल पर्सनालिटी बनानी है जी। ओके तो ओवरऑल में क्या आता है, एक आपका मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, ओवरऑल एक होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। ये सब एस्पेक्ट इंक्लूडेड है। जी जी, एवरीथिंग। बहुत अच्छा, ये आपने बहुत ठीक बताया। और ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म होता है, लेकिन बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। जी।